अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ। तो घर के सारे काम पड़े हैं। तबीयत कुछ ना नासाज चल रही है कुछ दिनों से। और मैंने अभी ये वाला पीस भी रेडी किया है। आधा हुआ है, आधा बाकी आना के मिनटों से। तो अभी टाइम हो चला है डिनर का। काम कुछ भी नहीं हुआ है दिन का, मतलब सुबह नाश्ता हुआ है, बस नाश्ता हुआ है। दोपहर का थोड़ा बहुत जो रात का खाना था कल का, वो दोपहर में हमने। तो फिर शुरू करती हूँ मैं अपना काम और फटाफट से डिनर बनाती हूँ और आपसे आगे का ब्लॉग शेयर करती हूँ। पिछली मेरी जो मैंने रेसिपी की वीडियो बनाई थी ना, माशाल्लाह उस पर बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने का। मतलब क्या होता है मालूम है, वीडियो वगैरह तो बना देती हूँ, लेकिन ना एक होता है फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि है ना अभी चलो मैं ब्लॉगिंग कर रही है, मेरा शौक़ है। मतलब एक रहता है ना शौक़ है, अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँ या फिर कुछ ऐसा काम नहीं करूँ जो मुझे नहीं पसंद है, तो फिर मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है। और अगर जो मुझे पसंद है मैं वो काम करूँ ना, तो मेरा दिमाग है ना, मतलब जो मेरा ध्यान है ना, मतलब डाइवर्ट हो जाता है वहाँ से। तो मैं वो चीज़ को कभी ध्यान देती ही नहीं हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। अगर मैं अकेली बैठी हूँ तो मुझे इतना डिप्रेशन होगा, इतना डिप्रेशन होगा। मैं छोटी छोटी बातों में ना, मतलब क्या बोले कि मतलब छोटी छोटी बातों में ना मैं सोचती रह जाती हूँ, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला था। भले वो 2 महीना या 3 महीना या 2 साल पुरानी बात रहेगी ना, मतलब इतना कि ना मुझे आज से 10-15 साल पुराना भी अगर कुछ होगा ना, तो फिर मुझे सब याद आएगा। फिर उसके बाद है ना मैं सैड सॉन्ग लगा लूँगी या फिर है ना इंस्टाग्राम पे सैड वीडियोस देखूँगी और अपना बोलते ना वो फ्लैशबैक में, पूरा फ्लैशबैक में चली जाऊँगी। अगर हाँ मेरी गुड़िया, आप थोड़ा सा खा लो, फिर मम्मा भी खाना बनाएंगे फटाफट। और खुश हो जाऊँगी ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं। ये डिप्रेशन की बोलते ना, ये डिप्रेशन की निशानियां है। बट ना मैं अपने आप से ही, एक टाइम ऐसा था ना मेरी लाइफ में, बोलते मेरे बेटे के बाद, मेरे मतलब मेरा फर्स्ट बेबी मेरे अरहान के बाद में मेरी लाइफ में ऐसा सब सिचुएशन हुई थी ना। उस टाइम शादी के जस्ट 1 साल के बाद मेरा 1 से 1.5 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था। उसके बाद में फिर बोलते ना पोस्टमार्टम डिलीवरी कुछ टाइप ऐसा होता है कि हमको घर का भी काम करना है, हमको बच्चा भी संभालना है, हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको इसका भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है, खुद के लिए क्या। तो मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी, इतनी ख़राब हो जाती थी कि मैं खड़े खड़े गिर जाती थी। लिटरली मतलब मैं आपको किस तरह बताऊँ, मैं गिर जाती थी। 10-10 मिनट तक मुझे होश नहीं आता था, मैं बेदम हो जाती थी। इतना इतना सब होता था ना। यहाँ के मेरे हस्बैंड अगर कभी मेरे से अच्छे से बात किए, अगर कभी नहीं भी किए, तो ऐसा तो वो मेरे से बात क्यों नहीं किए। मुझे ना इस टाइप की बोलते ना एंग्जाइटी टाइप होता था, इतना सब होता था। लेकिन मैंने ना अपने लाइफ में, आज मेरी शादी को 9 साल हो रहा है, तो मैंने उन चीज़ों को, मैं दवाइयाँ खाती थी ना उस टाइम, तो मुझे ना 2-2 3-3 घंटा सोना पड़ता था। यहाँ तक कि ना मैंने मेरे अरहान का बचपन तक मिस की हूँ। 2 साल तक मैंने ना डिप्रेशन की गोलियाँ खाई हूँ। और इतनी नींद है ना कि मुझे कोई चीज़ का होश नहीं रहता था, मुझे कोई चीज़ का मतलब है ना, इतनी मैं वीक भी हो गई थी। और इतना मैं बोलते ना ये हो गई थी ना, यहाँ तक कि मुझे ना जब सेकंड बेबी प्लान करना था ना, तब मैंने फिर डॉक्टर के पास जाके सजेशन लेके अपनी गोलियां बंद करवाया मैंने। फिर उसके बाद भी मुझे ना प्रेगनेंसी नहीं रुकती थी। कम से कम 3 से 4 मेरे मिसकैरेज, मतलब बेबी रुक कर मेरा 15-15 दिन तक, मतलब है ना मुझे रुक जाता था बेबी। और फिर उसके बाद है ना मुझे मिस हो जाता था। वो इतनी इतनी हैवी गोलियां थी। फिर 6-7 महीने के बाद फिर धीरे धीरे सब स्टेबल होने लगा। उसके बाद में फिर मेरी अनाया, अल्लाह के करम से अनाया मेरे पेट में रुक गई। और फिर जब अनाया हुई, उसके बाद जो है ना मेरा माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया। क्योंकि वो जो मेरी गुड़िया है ना, मेरी ना जान से भी बढ़कर है, मेरी दुआओं का नतीजा है वो, हर चीज़ में।
तो चलिए मैं बात करने लगूँगी ना, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ और भी शेयर करूँगी। तो मैं फटाफट अपना काम, फ़ोन को एक जगह ना सेट करती हूँ, फटाफट अपना काम स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ आ गई हूँ, फटाफट से हमारे सारे बर्तन जितने भी थे ना मेरे धो के रखी थी, सारे बर्तन लगा रही हूँ। वॉश बेसिन में मतलब प्रॉब्लम इस तरह की है ना कि पानी वगैरह हम लोग भर नहीं सकते पाइप से, मोटर वगैरह से। इधर उतना लाइट का लोड नहीं लेता है ना, इसके लिए तो मुझे ना बाहर आंगन में बर्तन धोना पड़ता है, फिर ला के फिर लगाना पड़ता है इस तरह से। तो हाँ, तो मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही थी, हाँ मेरा ऐसा टाइम जो डिप्रेशन का जिस तरह से मैंने फ़ेस किया है, हर चीज़ फ़ेस किया है मैंने। पता है आपको, मैं केम हॉस्पिटल में एक हफ़्ता तक है ना एडमिट तक थी, और मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाता था ना उधर, जैसे कि मतलब है ना एक छोटा बच्चा है ना, उस तरह से ट्रीट किया जाता था। डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते थे, यहाँ तक कि डॉक्टर का बीच बीच में फॉलोअप के लिए ना फ़ोन भी आया है मुझे, और पूछते हैं डॉक्टर कि आप अभी कैसे हो, आपकी फैमिली में कैसा सब चल रहा है। मतलब इतना अच्छे से मतलब बात करते हैं ना कि ऐसा लगता है मतलब डॉक्टर से बात करके ही ना थोड़ा सा माइंड ना ये हो जाता है, थोड़ा रिलीफ हो जाता है। वो बोलते भी अगर आपको फॉलोअप के लिए आना है तो आप आ सकते हो, इस तरह से ना मुझे बोलते भी हैं। बट है ना ऐसा अभी बच्चे की स्कूल वगैरह की वजह से तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है कि इतना जाऊँ मैं। ऐसे मेरे मतलब MRI होते थे ना, 2,500 के MRI होते थे, और मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, और रिपोर्ट में इतना कुछ आता भी नहीं था, मतलब नॉर्मली बताता था। पर डॉक्टर इतना बोलते थे मेरे हस्बैंड को कि उनको ना जितना हो सके ना उनको सोने दिया करो, उनको मतलब खुश रहने दिया करो, जितना वो खुश रहेंगे ना उतना उनको अच्छा है। तो यहाँ ना मेरे लोग बोल रहे थे मम्मा मेरा भी एक मतलब हम लोग का भी वीडियो लो ना करके। तो यहाँ ना अभी फटाफट से सब सारा घर का काम भी स्टार्ट कर दूँगी मैं। हाँ, नाया ने ना पूरा पाउडर लगा के रखी है मुँह पे। तो अभी मैं फटाफट से पूरा घर चेंज करती हूँ, और बर्तन तो मैं ये सुबह ही धोने वाली हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ ना मेरा घर माशा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। आधे पौने घंटे में फटाफट से पूरा घर क्लीन कर लिया है। और अगर आपको मेरी मतलब है ना अगर आपको मेरी सारी स्टोरी अगर जाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है मुझे। मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया था, और एक तरफ ये चटनी बना रही थी टमाटर की, ठेसे की जैसी मतलब होती ना, बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी इस तरह की दाल चावल के साथ खाने के लिए। तो मैंने यहाँ लहसुन भी ले लिया है, टमाटर ले लिया है, फटाफट से अभी कट कर लूँगी टमाटर को। आपको मेरी आवाज़ से इस तरह से लग रहा हो कि मतलब बहुत बोलते ना दिमाग अभी ऐसा हो गया है ना थोड़ा सा कि शांत जैसा, दिल बोलता है अभी शांति रहो, कुछ ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ। क्योंकि है ना आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि एक वक्त में ही सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता है। हर वक्त मतलब है ना कभी कुछ अच्छा होगा, कभी आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपको है ना मन नहीं करेगा कुछ करने का, कि करना ही नहीं है, मतलब ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, बस चुपचाप रहना है, किसी से बात भी नहीं करना है, इस तरह से लगता है। और जब मेरा दिल इस तरह से हो जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अल्लाह मुझे याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं कि मतलब मैं उनके पास जाऊँ और दिल खोल के उनसे बातें करूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा है नहीं कि मैं किसी के साथ अपनी बातें ज़्यादा शेयर करूँ। तो मेरे अल्लाह के सिवा है ना मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं यही जानती हूँ कि मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि जब जब मेरा दिल दुखा है ना तब तब मेरे अल्लाह ने ना मुझे मतलब ना से गिरने से बचाए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ में कि आपको ऐसा लगता है बस यही आखिरी है, इसके बाद हमको जीना ही नहीं है। लेकिन जब जब मैं इस तरह से सोच भी लूँ ना तो मेरे अल्लाह मुझे याद करते हैं, तो मैं मेरे अल्लाह की तरफ रुख करती हूँ, और मेरे अल्लाह मेरी सारी मसले दूर कर देते हैं। मतलब ऐसा होता है ना हमको बात भी नहीं करनी, मतलब कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा होता है कि कोई हमको सुन नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है, कोई मेरी बात नहीं कर रहा पर ऐसा लगता है हाँ कोई मेरी बात सुनने वाला है। तो ये बेशक मेरे अल्लाह के सिवा कोई हमारे तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता। तो यहाँ देख सकते हो लहसुन, टमाटर, मिर्ची और थोड़ी सी कोतमीर ऐड करके मैंने चटनी रेडी कर लिया है। यहाँ हमारी नॉर्मल सी है ना, मैंने मूंग मसूर की दाल बना लिया था मैंने। तो यहाँ तड़के की भी तैयारी चल रही थी। यहाँ मसाला पीस रही हूँ मैं,
तो बातें करते करते मेरा ब्लॉग तो अभी एंड होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही आपकी तरह प्यारा प्यारा ना मुझे कमेंट करना, ज़रूर से कमेंट करना। तो मैं इंशाल्लाह अभी आपके लिए ना ज़रूर से वीडियो ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।